सभी को जय स्वामीनारायण। आज हम 25वां प्रकरण देखेंगे जिसमें कि भगवान स्वामीनारायण नूतन मंदिरों का प्रारंभ करते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने प्रारंभ किया वो हम इन अध्यायों में देखेंगे। तो जन्माष्टमी के उत्सव पर जूनागढ़ से जीणाबाई तथा धोलेरा से पूजाबाई दर्शन के लिए पधारे थे। दोनों ने श्रीहरि को प्रार्थना करके विनती की कि हे महाराज, हमारे जूनागढ़ में भी शिखरबद्ध मंदिर बनाकर हमें कृतार्थ करें, हमारी यही प्रार्थना है। श्रीहरि ने उनके भक्ति भाव को देखकर आदेश दिया कि जाइए, आप तैयारी प्रारंभ करें, हम मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए अवश्य आएंगे। उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा कि आप जूनागढ़ जाइए और मंदिर का निर्माण प्रारंभ कीजिए। अद्भुतानंद जी और निष्कुलानंद जी धोलेरा जाएंगे और वहाँ मंदिर निर्माण का आरंभ करेंगे। मूर्ति स्थापन के लिए उचित तैयारी हो जाए तब हमें खबर देना, हम स्वयं आकर मूर्ति प्रतिष्ठा करेंगे। इस प्रकार श्रीहरि ने 2 नूतन मंदिरों का प्रारंभ किया। फिर अगला अध्याय है कि शूद्रों को द्विजत्व दिया। तो देखें किस प्रकार श्रीहरि ने शूद्रों को द्विजत्व दिया। तो वरताल में कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव संपन्न हुआ। वहाँ वडोदरा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय के मंत्री नारूपंत नाना एक निमंत्रण पत्र लेकर श्रीहरि के पास उपस्थित हुए। महाराजा ने श्रीहरि को अपने शहर में पधारने का निमंत्रण दिया था। श्रीहरि ने यह पत्र पढ़कर मुक्तानंद स्वामी को दिया। उस समय नारूपंत ने स्वामी से कहा, स्वामी जी, गत वर्ष आपने बड़ौदा में चतुर्मास किया था, तब हमने आपको निवेदन किया था कि आप श्रीहरि को लेकर बड़ौदा पधारें, परंतु किसी कारणवशात यह संभव नहीं हो पाया, इसलिए मैं स्वयं निमंत्रण पत्र के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप भी श्रीहरि के चरणों में प्रार्थना करें कि वे बड़ौदा अवश्य पधारें। अब श्रीहरि ने निमंत्रण का स्वीकार किया। निश्चित तिथि पर वे बड़ौदा जा पहुँचे। शहर के बाहर छाणी गांव की सीमा पर हरिभक्तों के संघ ने उनका भव्य स्वागत किया। एक पेड़ के नीचे श्रीहरि के लिए आसन रखा गया था। सभी क्रमबद्ध आकर उनके चरण छूने लगे और पुष्पमाला अर्पण करने लगे। इस छाणी गांव में तेजभाई वणकर आदि हरिजन जाति के भक्त गोपालन स्वामी के द्वारा स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा जुड़े थे। निम्न जाति के कहलाने वाले ये भक्त ब्राह्मणों से भी अधिक दृढ़ता से नियम धर्म का तथा सदाचार का पालन करते थे। नियमित पूजा पाठ करना, तिलक टीका लगाना, कथा वार्ता भजन कीर्तन करना उनका नित्य क्रम था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के घर में भी यदि अन्न जल शुद्ध नहीं किया होता तो वे उसे भी ग्रहण नहीं करते थे। कुछ लोग तो ऐसे नियमों के कारण उन लोगों के हंसी उड़ाते थे, परंतु आज श्रीहरि स्वयं आने वाले थे, इसलिए उन्होंने गांव के छोटे बड़े सभी को निमंत्रित किया था। परंतु ब्राह्मण, महाजन, पटेल, अमीन आदि उच्च वर्ण के लोगों ने तथा गांव के रहने वाले बाबा वैरागियों ने ढिंडोरा पिटवा दिया था कि गांव के उच्च वर्ण के कोई लोग स्वामीनारायण के दर्शन करने के लिए नहीं जाना। जब ऐसा ही हुआ तो श्रीहरि के सामने गांव के केवल वणकर हरिजन उपस्थित हुए थे। यह देखकर श्रीहरि मार्मिक स्मित करके कहने लगे, क्या इस गांव में कोई ब्राह्मण या वैश्य नहीं है? यदि है तो वे क्यों नहीं आए? तेजा भक्त ने गांव का पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकोण कह सुनाया। श्रीहरि ने कहा, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों जैसी विद्या और उनके जैसे सद्गुण आप लोगों में आएंगे और ब्राह्मण भी लज्जित हो जाएं, ऐसा तुम लोगों का विशुद्ध आचरण होगा। श्रीहरि के आशीर्वाद से सभी प्रसन्न हुए और महाराज ने कहा था, यदि आप निम्न जाति के कहलाने पर भी आपका आचार शुद्ध रखेंगे तथा भगवान का आश्रय रखेंगे तो आपको बहुत आत्मबल प्राप्त होगा। श्रीहरि ने के आशीर्वाद कुछ सालों में ही सफल होने लगे। इन हरिजनों ने ऐसे विशुद्ध आचरण का पालन किया था कि गांव के ब्राह्मण, वैश्य आदि लज्जित हो गए। फिर अगला अध्याय है शिक्षापत्री। तो अब हम देखते हैं कि श्रीहरि ने शिक्षापत्री के बारे में क्या कहा। तो कार्तिक कृष्ण तृतीया का दिन था। महाराज सयाजीराव के युवराज श्रीहरि के स्वागत के लिए छाणी गांव तक पहुंचे थे। सुंदर अलंकृत हाथी पर स्वर्ण के अहोदे में श्रीहरि को विराजमान किया गया। पायदल, हैदल, ऊँटनी दल, गजदल आदि की चतुरंगी सेना के साथ ढोल, नगाड़े, शहनाई, नौबत आदि वाद्यों के साथ श्रीहरि की सवारी बड़ौदा नगर में नगर यात्रा के रूप में चलने लगी। सड़कों के दोनों ओर खिड़कियां, छतों, झरोकों पर चारों ओर श्रीहरि के दर्शन के लिए पूरा मानव महासागर उमड़ रहा था। मस्तु बाग के देवघर में नगर यात्रा का विराम हुआ। महाराजा सयाजीराव ने श्रीहरि के चरणारविंद की पूजा करके उनको वस्त्राभूषण समर्पित किए। श्रीहरि ने यहाँ 3 दिन तक निवास किया। महाराजा सयाजीराव के अनुरूप उपदेश दिया।
सारे नगर में श्रीहरि की दिव्य आभा फैल चुकी थी। यहाँ से वे वरताल पधारे। वरताल में कार्तिक कृष्ण एकादशी उनको प्रतिदिन संध्या काल प्रागजी दवे द्वारा श्रीमद् भागवत के दशम पंचम एकादश स्कंद की कथा प्रारंभ करवाई तथा नित्य प्रातः काल उन्होंने स्वयं नारायण महल में एकांत में विराजमान होकर शिक्षापत्री की रचना का आरंभ किया। संवत 1882 सन 1826 में वसंत पंचमी के दिन शिक्षापत्री की पूर्णाहुति हुई। इस छोटे से ग्रंथ में उन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के साथ पूजा पद्धति, संत के लक्षण, शास्त्र की महिमा, सेवा तथा सदाचार रूपी गुणों की स्थापना आदि विषयों पर अपने अनुभवपूर्ण निर्णय स्पष्ट किए। साथ साथ गृहस्थ, विधवा तथा सद्वा स्त्री, ब्रह्मचारी तथा त्यागी वृंद आदि के नियम भी स्पष्ट किए। शिक्षापत्री ग्रंथ लेकर श्रीहरि सभा मंडप में पधारे और सभी विद्वानों और संतों को कहा, आप इस ग्रंथ में भूल निकालने वाले को आज थाल की प्रसादी दूंगा। इतना कहकर वे मुस्कुराने लगे। विद्वान संतों ने इस ग्रंथ का सूक्ष्म निरीक्षण किया, परंतु कहीं भी भूल या अपूर्णता दिखाई नहीं दी। तत्पश्चात सवित्रानंद जी आदि सुंदर हस्ताक्षर वाले साधुओं के द्वारा इस ग्रंथ की कई प्रतियां तैयार की गई। उनमें से प्रत्येक मुख्य संत को एक एक प्रति दी गई तथा एक एक गांव में भी एक एक प्रति भेजी गई। श्रीहरि का आदेश था कि इस ग्रंथ के 5 आदेशों का प्रतिदिन पठन एवं श्रवण करें अथवा इस ग्रंथ का प्रतिदिन पूजन करें। तो इस प्रकार श्रीहरि ने शिक्षा पत्रिका हमें अमूल्य भेंट दी और इसका वर्तन करने का हमें नियम दिया। फिर अगला अध्याय है धोलेरा में मूर्ति की प्रतिष्ठा। तो श्रीहरि ने वरताल में वसंत पंचमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। उस अवसर पर मछिया एवं अहमदाबाद के हरिभक्तों ने आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि हे महाराज, इस वर्ष फूल दोल का उत्सव हमारे नगर में मनाने की कृपा कीजिए। प्रेमवश श्रीहरि ने तुरंत सम्मति दे दी। वे डबाण तथा अहमदाबाद होकर एक साथ 2 स्वरूप धारण करके मछिया गांव तथा अहमदाबाद जा पहुँचे। इस वर्ष उन्होंने दोनों गांवों में पुष्पदोल उत्सव मनाया। इस प्रकार दोनों गांवों के भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए। मछिया से निकलकर उन्होंने अपना दूसरा रूप गांव की सीमा पर ही अदृश्य कर दिया तथा अहमदाबाद से निकलकर भाल प्रदेश में कमियाला गांव में हरिनवमी का उत्सव मनाया। यहाँ धोलेरा गांव से अद्भुतानंद स्वामी पूजाबाई ने आकर श्रीहरि के चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आपके आगमन की प्रतीक्षा है। आप मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए आने की कृपा करें। थोड़ा बहुत काम जो शेष है वह बाद में पूरा हो सकता है। श्रीहरि धोलेरा पहुँचे। प्रतिष्ठा का वैशाख शुक्ला त्रयोदशी का मुहूर्त नारायण जोशी के द्वारा निकाला गया था। निष्कुलानंद स्वामी तथा अद्भुतानंद स्वामी की प्रार्थना सुनकर श्रीहरि ने यहाँ 1 मास के लिए निवास किया। प्रतिष्ठा महोत्सव में आने के लिए यहाँ से गांव-गांव निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी गई। गढ़पुर से राधा कृष्ण की मूर्तियां आ गई थी। शुभ मुहूर्त में उन बड़ी मूर्तियों को मदन मोहन नाम से वैदिक विधि पूर्वक प्रतिष्ठा की और श्रीहरि ने इस अवसर पर ब्राह्मणों को दान दिया। प्रतिष्ठा महोत्सव में रघुवीर जी एवं अयोध्या प्रसाद जी को श्रीहरि ने शिक्षापत्री की एक एक प्रति देकर शिक्षापत्री के अनुसार आचरण करने का आदेश दिया। दादा खाचर को भी उन्होंने एक प्रति देकर प्रसन्नता व्यक्त की। दूसरे दिन नरसिंह चतुर्दशी का उपवास करके श्रीहरि ने वहां से गढ़पुर जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार हमारा 25वां प्रकरण आज पूर्ण होता है। अब हम 26वें प्रकरण में प्रवेश करते हैं, जिसमें है कि महंतों की नियुक्ति। अब वरताल में संवत 1883 यानी कि सन 1826 में प्रबोधनी एकादशी का उत्सव करके श्रीहरि गड्ढा पधारे थे। एक दिन श्रीहरि ने सभा में हो रहे कोलाहल को शांत करके कहा कि आप सब सुनिए, हमने जो मंदिर बनवाए हैं उन मंदिरों में महंतों की नियुक्ति करनी है। वे ममत्व पूर्वक मंदिरों की देखभाल करेंगे। मैंने मंदिरों के महंतों के विषय में जो निर्णय किया है वह सुनाता हूँ। वरताल के मंदिर में वैष्णवानंद स्वामी, गढ़ड़ा के मंदिर में विरक्तानंद स्वामी, अहमदाबाद के मंदिर में सर्वाज्ञानंद स्वामी और धोलेरा के मंदिर में अद्भुतानंद स्वामी महंत के रूप में रहेंगे। इतना कहकर प्रत्येक सद्गुरुओं की नियुक्ति के प्रतीक रूप पुष्पमाला पहनाई। तत्पश्चात ब्रह्मानंद स्वामी से कहने लगे कि आप मूली के मंदिर का निर्माण करना तथा तद्रूपानंद स्वामी की महंत पद पर नियुक्ति करना। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, महाराज, जूनागढ़ के मंदिर के लिए आप सोच विचार कर महंत की नियुक्ति कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों का शासन है और शिवपंथी नागर ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व है, जिससे महंतों का बार बार परिवर्तन न करना पड़े।
श्रीहरि ने कहा, जूनागढ़ के मंदिर में तो हमने ऐसे महंत की नियुक्ति की है कि परिवर्तन का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होगा। इस बात को कुछ दिन बीत गए। चैत्री पूर्णिमा का उत्सव श्रीहरि ने गढ़पुर में किया। आज की सभा में उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि आज हम जूनागढ़ के मंदिर के महंत की नियुक्ति कर देते हैं। भाद्रवाले निर्गुणानंद जी को बुलाओ। उसी समय निर्गुणानंद जी अर्थात गुणातीतानंद स्वामी स्वयं वहां आ पहुंचे। श्रीहरि अपने आसन से खड़े हो गए और अपने कंठ से सभी पुष्पमालाएं निकाली और गुणातीतानंद जी के कंठ में पहना कर बोले, ये हमारे जूनागढ़ के महंत हैं। इतना कहकर अपने वस्त्र दिए और उनके सिर पर पगड़ी रखकर उनको बार बार आशीर्वाद दिया। फिर अगला अध्याय है हमारा अक्षरधाम। तो इस प्रसंग के बाद उन्होंने सभा में बैठे हुए कुर्जी दवे को बुलाकर कहा, देव जी, रामानंद स्वामी जब भुज से पीपलाना पधारे थे तब आप वहां शुभ समाचार देने के लिए लौज आए थे। उस समय सभी ने प्रसन्न होकर आपको कुछ न कुछ पुरस्कार दिया था, परंतु उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। आपको वे दिन याद हैं? मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मैं तुम्हें अक्षरधाम दूंगा, तो लीजिए, यह गुणातीतानंद स्वामी हमारा अक्षरधाम है। वह आपको और सोरठ सौराष्ट्र के हरिभक्तों के लिए दे रहा हूँ। तत्पश्चात वे गुणातीतानंद स्वामी से कहने लगे, जूनागढ़ के मंदिर में साथ कितने संत रखे? 5 या 10 साधु रखे, लेकिन अंत में वहां 200 साधु रखने का निर्णय हुआ। और सोरठ के हरिभक्तों को संबोधित करते हुए श्रीहरि ने कहा, हमने आप सबके लिए सर्वस्व दिया है, इसलिए गुणातीतानंद स्वामी की महिमा समझकर उनकी इच्छा के अनुसार जो सेवा करेगा उसकी 100 जन्मों की तो क्या, हजारों जन्मों की कसर एक जन्म में ही निकाल देंगे। और सौराष्ट्र के हरिभक्त आज बहुत प्रसन्न हुए। फिर अगला है अध्याय शिक्षा पत्र का उल्लंघन मत करना। तो अब हम देखते हैं कि श्रीहरि हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं और किस प्रकार हमें समझा रहे हैं। तो श्रीहरि अहमदाबाद जिले के वरवाला गांव में पधारे थे। एक प्रेमी भक्त ने उनको भावपूर्वक निमंत्रण दिया था। अपना घर छोटे होने के कारण उसने श्रीहरि को अपने बड़े भाई के मकान की पोरी में ठहराया। पलंग बिछाकर उसने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज आप यहाँ विराजिए, मैं सीधा सामग्री लेकर अभी आया। अब बाजार से उसे कुछ देर हो गई। इतने में उसका बड़ा भाई अपने घर पर पोरी पर आ पहुंचा। उसे श्रीहरि की कोई पहचान नहीं थी, न तो उसके हृदय में उसकी महिमा थी, उल्टा संत मात्र के प्रति तिरस्कार का भाव था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप कौन हैं? श्रीहरि ने उसे शांत भाव से समझाने की कोशिश की, परंतु वह तो तुनक्कर बोलने लगा कि यह जगह मेरी है, बिना मेरी सम्मति के मेरा छोटा भाई तो क्या मेरी पत्नी भी किसी को यहाँ नहीं ठहरा सकती। आप यहाँ से अभी निकल जाइए। हाँ भाई हाँ, हम जा रहे हैं, कहते हुए श्रीहरि संत हरिभक्तों के साथ वहाँ से निकल गए। गांव के बाहर आकर वे साथी संतों के प्रति कहने लगे, देखा, हमने स्वयं शिक्षा पत्र लिखी है और हमने ही उस ग्रंथ का आदेश मान्य नहीं रखा तो दुख भोगना पड़ा। शिक्षा पत्र की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जब यहाँ से नावड़ा गांव की ओर जाएंगे, उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया ही था कि हरिभक्त सीधा सामग्री लेकर घर पहुँचा। जो ही उसको सारी जानकारी मिली, वह दौड़ता हुआ श्रीहरि के पास आ पहुँचा, क्षमा याचना की, पूरा सामान उनके चरणों में रख दिया। श्रीहरि ने आशीर्वाद देकर शांत किया और फिर कभी आने का वचन दिया और वे संघ के साथ नावड़ा की ओर चल दिए। इस घटना से सभी को शिक्षा पत्र की महत्ता समझ में आ गई। तो इसमें जो आज्ञा लिखी गई है वो श्लोक नंबर 33 है शिक्षा पत्री में। तो हम उसमें जाकर देख सकते हैं कि कौन से श्लोक में क्या नियम दिया था भगवान ने, जिस नियम का उल्लंघन होने के कारण ऐसा हुआ। तो फिर अगला अध्याय है, 26वां प्रकरण हमारा पूर्ण हो गया। अब 27वां प्रकरण है, इसको भी देख ही लेते हैं। संतों को जूते पहनाए। हरिनवमी के उत्सव के लिए श्रीहरि वरताल जा रहे थे। दोपहर के समय भोलाद गांव की सीमा पर वे संतों के साथ विश्राम ले रहे थे कि चैत्र मास की जलाने वाली गर्मी के कारण एक संत कुएं से अपने उपवस्त्र गीले करके आ पहुंचे। चारों ओर पानी छिड़ककर संतप्त भूमि को ठंडा किया। पेड़ के नीचे ऊपर तथा चारों ओर उपवस्त्र बांधकर मंडप तैयार किया गया। इस प्रकार ठंडक में श्रीहरि के विश्राम की व्यवस्था हो गई।
श्रीहरि की आंखों में नींद नहीं थी। वे सोचने कि ऐसी भयंकर धूप में हमारे संत नंगे पैर चलते हैं। कुछ संतों के तो पैर में फफोले भी पड़ गए हैं। उनके पैर कितने जलते होंगे। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत संतों को इकट्ठा किया और कहने लगे, आज से आप सभी जूते पहनना आरंभ कर दो। आपका स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा तो ही समाज की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। भक्तवत्सल श्रीहरि की कृपा से संतों के हृदय भी द्रवित हो गए। वारणा गांव के रास्ते पर बूट देवी का मंदिर आया। पास में एक पेड़ के नीचे सभा करके श्रीहरि ने जोराबाई से कहा, कुछ खाने को है? हमें भूख लगी है। जोराबाई ने कहा, महाराज, कामियाला के गढ़वी खीमराज की पत्नी की दी हुई सेर शक्कर है, कहिए तो वह ले आऊं। श्रीहरि ने शक्कर मंगाई, उसमें से अंजलि भरकर सुरख हाजर को दी और उन्होंने महाराज का ऐश्वर्य देखने का विचार से मजाक के स्वर में कहा, महाराज, आप संघ के सभी सदस्यों को एक एक अंजलि भरकर शक्कर दीजिए। श्रीहरि ने कहा, ठीक है। उन्होंने 2 सेर शक्कर को सभी को एक एक अंजलि प्रसाद दिया। फिर भी उतनी की ही उतनी शक्कर बची रही। तो इस प्रकार श्रीहरि ने अपना प्रताप दिखाया। फिर अगला अध्याय है जूनागढ़ के मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा। वरताल में हरिनवमी का उत्सव करके श्रीहरि गढ़ड़ा पधारे। यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने का आदेश दिया। अब वे जूनागढ़ के मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए पधारे। संवत 1884 यानी कि सन 1828 वैशाख कृष्ण द्वितीया को श्रीहरि ने जूनागढ़ में रणछोड़ त्रिकम राधा रमण देव और सिद्धेश्वर महादेव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर जूनागढ़ के नवाब ने कहा, हे महाराज, आपने यहाँ इतना भव्य मंदिर बनवाया है तो आप यहाँ स्वयं यहाँ रहिएगा अथवा आप जैसे फकीर को यहाँ रखिएगा। श्रीहरि ने स्मित करते हुए गुणातीतानंद स्वामी की ओर संकेत किया और कहा, ये है हमारे जैसे फकीर। इन साधु के रूप में हम स्वयं यहीं विद्यमान रहेंगे, इसलिए आप उनके दर्शन, सेवा तथा सत्संग का लाभ लेते रहना। फिर अगला अध्याय है स्वामी नारायणिया। तो श्रीहरि द्वारा निर्मित मंदिरों में महंत तथा उनके सहयोगी संत नियुक्त हो गए थे। प्रत्येक मंदिर के प्रमुख देवताओं के नाम से अब विशिष्ट प्रकार के भेद प्रभेद प्रकट होने लगे। जैसे वरताल के संतों को लक्ष्मी नारायणिया, अहमदाबाद के संतों को नर नारायणिया तथा गढ़पुर के संतों को वासुदेविया आदि शब्दों से संबोधित होने लगा। साधुओं में हो रहे ऐसे भेद प्रभेद को सुनकर श्रीहरि ने सभी को एकत्रित किया। फिर कहने लगे, वासुदेविया उस ओर बैठे, नर नारायणिया वहाँ बैठे, लक्ष्मी नारायणिया है दूर बैठे। जब सभी ने अलग अलग स्थान लिया तब वे कहने लगे, अब जो स्वामी नारायणिया हो वो मेरे पास आकर बैठे। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा पसर गया। पक्ष भेद रखने वाले साधु लज्जित होकर क्षमा याचना करने लगे और संतों के लिए सभी प्रवृत्तियों का लक्ष्य केवल श्रीहरि ही होना चाहिए, ऐसा निश्चय करके सभी भेद भूलकर सेवा में जुड़ गए। इस प्रकार हमारे 27 प्रकरण पूर्ण हो चुके हैं। सभी को जय स्वामीनारायण। मिलते हैं अगले प्रकरण के साथ, तब तक सबको जय स्वामीनारायण।